12 जून को हुए प्लेन क्रैश के बाद से लगातार सवाल यही थे कि आखिर इस साजिश के पीछे या फिर इस बड़े हादसे के पीछे किसका हाथ है। क्या ये साजिश थी या ये सिर्फ एक हादसा था। अब इसमें एआईबी की जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसको देखकर हर कोई दंग है। लेकिन इस हादसे को 1 महीने से अधिक वक्त करीब बीत चुका है और जो पायलट को लेकर एक रिपोर्ट में दावे किए गए अलग अलग, उसके बाद सवाल भी उठ रहे हैं। अमेरिका को लेकर भी तमाम बातें भी सामने आई। इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि इस प्लेन में सवार यात्री जिसमें अगर हम देखें 242 करीब लोग थे उस समय और सिर्फ एक बचे, रमेश। अब हर कोई जानना चाहता है कि वो कहाँ है, क्योंकि जांच रिपोर्ट में जिस तरीके से पायलट को लेकर कुछ खुलासे किए गए वो हैरान करने वाले हैं। लेकिन बहुत से लोगों के अलग अलग दावे हैं कि पायलट के ऊपर सारे आरोप मढ़कर बोइंग विमान अपने आप को बचाना चाहता है। इन आरोपों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक चर्चा यह होनी चाहिए कि जो उस हादसे में एकमात्र व्यक्ति बचे रमेश, वो कहाँ है, क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे, क्यों नहीं कोई बयान दे रहे, क्या हो गया उन्हें, क्या सचमुच ऐसा कोई गहरा सदमा लगा है उन्हें कि वो बात करने की कंडीशन में नहीं है। तो एक रिपोर्ट सामने आई है उनकी, मैं उनकी जानकारी आप सभी को देना चाहूंगा। ये रमेश हैं जो एकमात्र बच्चे थे। ये वो दर्दनाक प्लेन हादसा था जिसके बाद की कुछ तस्वीरें थी जो देखकर पूरा देश दुनिया दंग था। इसके साथ साथ अब रमेश की यहाँ पर एक रिपोर्ट देखिए कि हादसे के बाद विश्वास के चचेरे भाई सनी ने बताया कि हादसे में चमत्कारी रूप से बच निकलने के बाद भी विश्वास अंदर से टूट गए हैं। वो हादसे और भाई के निधन के सदमे से अभी तक उबर नहीं पाए। आधी रात को अचानक चौंक कर उठ जाते हैं और फिर घंटों तक सो नहीं पाते। सनी ने बताया कि परिवार ने विश्वास को मानसिक आघात से उबरने की में मदद के लिए मनोचिकित्सक के पास ले जाने का भी फैसला किया है। कुछ दिन पहले ही विश्वास ने नियमित काउंसलिंग लेना शुरू किया ताकि वे इस मानसिक जख्म से उबर सकें। हादसे के बाद विश्व विदेश में रहने वाले रिश्तेदार लगातार विश्वास की हालत जानने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन विश्वास किसी से बात नहीं करना चाहते। 17 जून को विश्वास को अहमदाबाद सिविल अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उसी दिन डीएनए टेस्ट के बाद उनके भाई अजय का शव परिवार को सौंपा गया, जिसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। हादसे से पहले विश्वास और अजय दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में अपने परिवार से मिलने आए थे और वहां से लंदन लौटने के लिए रवाना हुए थे। लेकिन उड़ान के कुछ ही पलों बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ। सनी ने बताया कि अभी विश्वास ने लंदन वापस लौटने का कोई फैसला नहीं लिया। परिवार और डॉक्टर चाहते हैं कि पहले विश्वास का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, तभी उन्हें वापस भेजा जाएगा। अब देखिए, हादसे के बाद जो है तुरंत बाद स्थानीय व्यक्तियों द्वारा बनाए गए सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में विश्वास कुमार रमेश को मलबे से दूर लड़खड़ाते हुए कंधों में कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की ओर जाते हुए देखा गया और इस वीडियो ने कई लोगों को भावुक कर दिया था। लेकिन विश्वास के लिए हादसा केवल एक वीडियो का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव रहा। हादसे में बचने के बाद बावजूद विश्वास के लिए मानसिक लड़ाई खत्म नहीं हुई। हादसे की यादें, भाई के निधन का गम और निधन के साय से यानी अपने खुद के जान जाने के साय से बाहर निकलने की कोशिश उन्हें लगातार झकझोर रही है। डॉक्टरों और परिवार की मदद से विश्वास अब इस सदमे से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास की ये कहानी हमें बताती है कि हादसों से बच जाने के बाद भी मानसिक और भावनात्मक जख्म भरने में कितना समय और हिम्मत लगती है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना ये दर्दनाक हादसा था जो अभी तक विश्वास के जहनों दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है। रात को सोते वक्त उठ जाना, फिर अचानक से उसी पलों को याद करना, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को भी खोया है। तो परिवार का तो मिला जुला रिएक्शन था कि रमेश बच गए लेकिन उनका भाई नहीं बच पाया। तो परिवार करे तो करे क्या? क्या रमेश के बचने का खुशी मनाए या फिर उनके भाई का खोने का गम? इस पर सवाल है। फिलहाल अमेरिका की कुछ सवाल उठे हैं बोइंग विमानों को लेकर, आप इस खास रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए आप हमारी ये रिपोर्ट। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के करीब 1 महीने बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि विमान का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से यह दुर्घटना हुई। एआईबी की रिपोर्ट में ये बताती है कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से दो पायलटों के बीच भ्रम पैदा हुआ, जो शायद दुर्घटना की वजह बनी। रिपोर्ट में यह बताया गया कि दुर्घटना के समय एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया। इस पर दूसरे पायलट ने यह जवाब दिया कि उसने बंद नहीं किया। संभवतः पायलटों ने फ्यूल स्विच को फिर से चालू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एआईबी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि फ्यूल स्विच बंद होने की स्थिति में विमान के दोनों इंजन में फ्यूल का प्रवाह बंद हो गया, जो दुर्घटना की बड़ी वजह बन सकता।
अब वहीं बोइंग के इस मामले में फिर सफाई आई है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA और बोइंग ने नोटिफिकेशन जारी करते बताया कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये अमेरिका सरकार की साजिश है, वह बोइंग को बचा रही है। 12 जून को हुए इस हादसे में 270 लोगों को जान गंवानी पड़ी। आइए इसको समझते हैं। जहां FAA ने कहा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिज़ाइन लॉकिंग फीचर्स बोइंग के अलग अलग विमानों में एक ही है, फिर भी हम इसे खतरे की स्थिति में नहीं मानते, जिसके लिए किसी भी बोइंग विमान पर मॉड्यूल पर एयरवर्थनेस डायरेक्टिव होने की जरूरत पड़े। FAA और बोइंग की नोटिफिकेशन 11 जुलाई को अहमदाबाद लंदन प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सामने आई, जिसमें इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच पर सवाल उठाए गए थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन फ्यूल में फ्यूल के बहाव को कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका सरकार बोइंग को क्यों बचा रही है। इस बीच एयर इंडिया ने 2019 में बोइंग के निर्देश के बाद पिछले 6 सालों में अहमदाबाद लंदन बोइंग 7878 फ्लाइट के थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल यानी TCM को 2 बार बदला था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB ने 12 जुलाई को बताया कि अहमदाबाद लंदन प्लेन में TCM को 2019 और 2023 में बदला गया था। TCM में फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं जो प्लेन क्रैश हादसे की जांच का केंद्र बन जाते हैं। अब देखा जाए, जबकि इसमें मुख्य पायलट के 56 वर्षीय सुमित सबरवाल, जिनको 8000 से ज़्यादा घंटे को, तो को पायलट सी कुंदर के पास करीब 3000 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था। अब इसके बावजूद भी यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब इस पर आगे और भी रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि बताया गया था कि इसको साजिश के एंगल से भी जांचा जाएगा, क्योंकि पैसेंजर लिस्ट में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का नाम भी शामिल था। अब बोइंग के विमानों की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से लेकर तमाम मुद्दों पर अभी भी चर्चा चल रही है। अभी भी कई लोग जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ इतिहास रहा, क्या कुछ बातें रहीं, तो इसको लेकर अभी छानबीन जारी है। देखा आप सभी ने किस तरीके से एक अलग ही वार तकरार शुरू हो गई, क्योंकि ये पहले भी कहा जा रहा था कि बहुत सी ऐसी साजिशें रची जाएंगी कि पायलट पर सारा आरोप मढ़ दिया जाए कि पायलट की गलती थी, पायलट ने ये किया होगा, वो किया होगा। लेकिन अब तमाम तरीके की बातें इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ रही हैं। AIB की जो रिपोर्ट है उस पर भी तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बहुत से लोगों ने ये कहा था कि रमेश जो अकेले बचे हैं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि भाई तुम कैसे बचे, इतना बड़ा दर्दनाक हादसा, इतने ज्यादा आग की लपटें फैली थी, उसमें आप कैसे बच गए, इसको लेकर सवाल उठ रहा था। तो विश्वास कैसे बचे, उन्होंने साफ बताया था कि जब हादसा हुआ तो उनका प्लेन का जिस हिस्से की तरफ बैठे थे वहां पर ही एग्जिट गेट पास में था। जब हादसा हुआ तो नीचे की तरफ टकराया जहां पर ढीली मिट्टी थी, फिर उसके बाद आग की लपटें पीछे की तरफ फैली, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सकरा सा उन्होंने रास्ता देखा और खुद को बाहर निकालने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बीच कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें दावा किया गया कि रमेश प्लेन से कूद गए थे। एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि रमेश उस वक्त प्लेन से कूद गए थे, और उन वीडियो की सच्चाई की भी पड़ताल लगातार की जा रही थी कि आखिर क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके के कयास लगाए थे। कुछ वीडियो हमारे चैनलों के माध्यम द्वारा भी यहाँ पर सवाल उठाए गए थे, और सवाल तब भी उठ रहे थे कि रमेश का बचना चमत्कारी माना गया था, और उस समय जिस तरीके से रमेश जब बचे थे तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखा रहा था कि रमेश का जो कहीं ना कहीं चोट लगने वाली जगह बताई गई थी कि जो चोट लगनी चाहिए थी, जो घाव होने चाहिए थे, उससे बच गए थे। अब जैसे कि ये एक वीडियो था जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाया भी था कि जब ये प्लेन हादसा हुआ था तो आप सभी ने देखा होगा कि ये काली चीज नजर आई थी, तो उस वक्त भी इसकी बहुत चर्चा हुई थी कि ये क्या है। तो किसी ने कहा कि मलबे का कोई हिस्सा होगा, किसी ने कहा कि एकमात्र वो व्यक्ति होगा जो रमेश बच गए थे। तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे। अगर आपको दोबारा वह वीडियो दिखाऊं तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में भी सवाल उठेंगे कि आखिर ये था क्या। तो इन वीडियो पर सवाल भी उठ रहे थे, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया था। तो सबने माना होगा कि एकमात्र व्यक्ति रमेश ही बचे थे, और ये एक ही चीज नजर आ रही है। कुछ ने कहा था कि भाई ये हो सकता है कि कोई पंछी हो, लेकिन मैंने कहा कि भाई जब इतनी दूर तक प्लेन गया, और प्लेन का अगर आप देखें तो कितना सा प्लेन दिख रहा है, जबकि दिखने में कितना विशालकाय होता है, तो पंछी कोई अगर होगा तो ऐसे कैसे दिख जाएगा। तो इसको लेकर भी बहुत से लोगों के मन में सवाल थे। फिर किसी ने कहा कि मलबे का हिस्सा होगा, क्योंकि प्लेन इतनी जोर से टकराया था कि मलबा इतनी दूर तक गया। अलग अलग लोगों की राय प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन फिलहाल अब धीरे धीरे कई और खुलासे हो रहे हैं, कई और सवाल भी सामने आ रहे हैं। देखते हैं आगे और क्या खुलासे इन रिपोर्ट्स में होते हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।